नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछले लेक्चर में हम बात किए थे प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास के बारे में। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास में क्या-क्या डिफरेंस है। क्लियर है? तो अगर कोई भी स्टूडेंट हो जो पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास की, तो वो पहले लेक्चर देख लीजिए, क्योंकि डिफरेंस वहीं से हमारे निकल के आएंगे प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास में। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या-क्या डिफरेंस है इसमें। देखिएगा, एक तरफ मैं लिख रहा हूं प्रिज्मेटिक कंपास, प्रिज्मेटिक, और दूसरी तरफ लिख दिया सर्वेयर कंपास। पहले के जैसा ही हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस डिफरेंस समझेंगे, उसके बाद से लिखेंगे। क्लियर है? तो देखिएगा, प्रिज्मेटिक कंपास में क्या होता है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें सर किसका, मैग्नेटिक नीडल का, कि मैग्नेटिक नीडल में क्या क्या डिफरेंस है प्रिज्मेटिक कंपास में और सर्वेयर कंपास में। तो आप लोगों को हमने बताया था कि मैग्नेटिक नीडल जो होता है प्रिज्मेटिक कंपास में वो कैसा होता है सर, इसमें जो नीडल होता है वो ब्रॉड टाइप का होता है, कुछ इस तरह से। और सर्वेयर कंपास में जो नीडल होता है आपका वो कैसा होता है सर, एज टाइप होता है। कैसा होता है, एज टाइप, एज टाइप। लेकिन ये जो है नीडल आपका वो कैसा है सर, ब्रॉड टाइप। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, ये जो कंपास का नीडल था प्रिज्मेटिक कंपास का, ये इंडेक्स का यानी कि संकेतक का काम नहीं करता था, इंडेक्स का काम नहीं करता है। क्लियर है? लेकिन हमने आपको बताया था कि सर्वेयर कंपास की नीडल जो होती है हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही आकर के रुकती है, इसलिए यह क्या करता है सर, ये इंडेक्स का काम करता है। क्लियर है बातें? अब बात कर लेते हैं ग्रेजुएटेड सर्कल की, यानी कि सर ग्रेजुएटेड सर्कल। ग्रेजुएटेड सर्कल में क्या अंतर है, या ग्रेजुएटेड रिंग में बोले तो देखिएगा, इसमें जो होता है आपका प्रिज्मेटिक कंपास में, इसमें हमने बताया था आपको कि ग्रेजुएटेड रिंग जो होता है वो किससे जुड़ा होता है, किससे जुड़ा होता है, बोलिए बोलिए। ये जुड़ा होता है आपका मैग्नेटिक नीडल से। हमने कुछ इस तरह से इमेज बनाया था। तो इसमें देखिएगा क्या लिखेंगे कि मैग्नेटिक नीडल जो होता है, मैग्नेटिक नीडल प्लस ग्रेजुएटेड सर्कल एक साथ जो होता है वो क्या होता है सर, जुड़ा रहता है, सर्कल जुड़ा रहता है। लेकिन हमने इसमें देखा था कि ये जो है वो मैग्नेटिक नीडल इसमें क्या थी सर, ग्रेजुएटेड सर्कल से जुड़ी नहीं थी। क्लियर है बातें यहाँ तक? सेकंड देखिएगा, इसमें जो होता है प्रिज्मेटिक कंपास में ग्रेजुएटेड रिंग जो होता है आपका, इस पे जो होती है रीडिंग वो किस में होती है सर, इसमें जो रीडिंग होता है आपका वो होता है WCV में। लेकिन सर्वेयर कंपास में यदि रीडिंग की बात करें तो इसमें होता है RB या फिर बोले तो QB सिस्टम में, क्वाड्रेंटल बियरिंग में या फिर रेडियस बियरिंग में। क्लियर है? अब देखिए WCB में जो ग्रेजुएटेड रिंग पे होता है वो रीडिंग, वो हमने आपको बताया था कि साउथ एंड पे कितना लिखा होता है सर, साउथ एंड पे यहाँ 0 लिखा होता है। साउथ एंड पे 0, उसके बाद से आपके वेस्ट के तरफ 90 डिग्री, नॉर्थ पे कितना लिखा रहता है सर, 180 डिग्री, और ईस्ट पे जो था आपका वो कितना था, 270 डिग्री। लेकिन अगर हम सर्वेयर कंपास की बात करें तो यहाँ देखिए क्या लिखा था सर, नॉर्थ और साउथ एंड पे तो जो था वो 0 डिग्री था, और ईस्ट पे सर और वेस्ट पे जो था आपका वो कितना था, 90 डिग्री। लेकिन यहाँ एक कंडीशन था, क्या सर, देखिए कि ईस्ट की जगह क्या होता है सर, इसमें ईस्ट की जगह वेस्ट होता है, और वेस्ट की जगह जो होता है आपका वो क्या होता है, ईस्ट होता है। क्लियर है बातें यहाँ तक? अब देखिए, इसमें जो होता है ग्रेजुएशन जो होता है वो क्या होता है सर, उल्टा होता है। इसमें ग्रेजुएशन जो था वो कैसा था सर, उल्टा था। क्लियर है? लेकिन इसमें जो था आपके सीधा थे, क्या, सीधा था ग्रेजुएशन। यानी कि इस पे जो ग्रेजुएशन यानी कि अंशांकित किया गया था, क्लियर है, जो रीडिंग को इस पे लिखा गया है 0 से 360 तक, वो कैसा लिखा गया था सर, उल्टा लिखा गया था। क्यों? और इसे सीधा कैसे देखते थे हम, प्रिज्म की सहायता से इसे क्या कर लेते थे, सीधा और मैग्नीफाई कर लेते थे। लेकिन अगर हम सर्वेयर कंपास की बात करें तो सर्वेयर कंपास में जो था हमारा रीडिंग वो कैसा लिखा होता था, सीधा लिखा होता था। क्लियर है बातें? अब देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, ग्रेजुएट मैग्नेटिक नीडल की बात कर लिए, ग्रेजुएटेड सर्कल की बात कर लिए, अब साइड वेन की बात कर लेते हैं। तो थर्ड देखिएगा आपका आपका क्या हो जाएगा, साइड वेन। क्लियर है? तो अब हम यदि प्रिज्मेटिक कंपास में साइड वेन की बात करें तो आप लोगों को पता था क्या सर, कि जिस साइड हमारा क्या होता था कि आई वेन होता था,
जिस साइड हमारा क्या होता था, आईवेन होता था, उधर क्या लगा रहता था, एक प्रिज्म लगा रहता था। और क्या करते थे सर, टारगेट को क्या करते थे, बाइसेक्ट करते थे और प्रिज्म की सहायता से हम रीडिंग को क्या कर लेते थे, सीधा करके पढ़ लेते थे। तो इसमें जो है एक साइड वेन में क्या होता है, साइड वेन में क्या हो जाएगा कि आई साइड के आई वेन के तरफ क्या होता है, एक वर्टिकल स्लिट करता होता है, जिसके पास आपका क्या लगा होता है, प्रिज्म लगा रहता है। लेकिन इसमें सिंपल जो है आपका सिर्फ और सिर्फ क्या कटा रहता है, वर्टिकल स्लिट कटा होता है। तो देखिएगा यहाँ क्या होता है सर, आईवेन के पास, आईवेन के पास क्या होता है सर, प्रिज्म लगा रहता है, प्रिज्म लगा रहता है। लेकिन इसमें सर आईवेन के पास क्या होता है, आईवेन के पास सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल स्लिट कटा रहता है, वर्टिकल स्लिट कटा रहता है। क्लियर है बातें यहाँ तक? अब देखिएगा, अब हमने आईवेन की तो बात कर ली, इसके सामने जस्ट क्या लगा था सर, ऑब्जेक्ट वेन लगा था। तो ऑब्जेक्ट वेन में भी क्या था, वर्टिकल स्लिट कटा हुआ था और उसमें क्या लगा रहता था सर, हॉर्स हेयर लगा रहता था। तो देखिए अब अगर हम क्या करें, ऑब्जेक्ट वेन की बात करें तो उसमें भी क्या था सर, वर्टिकल स्लिट कटा था, कटा था और उसमें क्या लगा था सर, हॉर्स हॉर्स हेयर, यानी कि घोड़े की बाल लगा रहता है, हॉर्स हेयर। इसमें भी सेम बातें हैं। प्रिज्मेटिक सर्वेयर कंपास में भी क्या होता है सर, ऑब्जेक्ट वेन में क्या होता है आपका कि वर्टिकल स्लिट कटा रहता है, स्लिट कटा रहता है और इसके बाद क्या लगा रहता है उसमें सर, हॉर्स हॉर्स हेयर लगा रहता है, हॉर्स हेयर लगा रहता है। क्लियर है बातें यहाँ तक? तो हमने साइड वेन के बारे में बात कर लिया। अब रीडिंग के बारे में बात कर लेते हैं। देखिएगा रीडिंग के बारे में अगर हम बात करें, मैं यहाँ लिख रहा हूँ रीडिंग, अभी आप लोग कुछ मत लिखिएगा, हम अभी लिखवाएंगे लाइन बाई लाइन। इसमें जो रीडिंग था वो किसकी सहायता से लेते थे सर, इसमें जो रीडिंग था वो प्रिज्म की हेल्प से हम लेते थे और वो रीडिंग हमें कैसा मिल जाता था, सीधे सीधे मिल जाता था। लेकिन अगर हम सर्वेयर कंपास में सर रीडिंग की बात करें, रीडिंग की बात करें तो रीडिंग की बात करने के लिए क्या करते थे कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को क्या करते थे, टारगेट को बाइसेक्ट करते थे और रीडिंग क्या करते थे, घूम करके आकर पढ़ते थे। तो इसमें रीडिंग जो हो जाएगा आपका घूम करके आकर पढ़ते थे, घूम कर। क्लियर है? अब देखिएगा इसमें रीडिंग जो है प्रिज्म की सहायता से और उसमें घूम कर आकर लेते थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, प्रिज्मेटिक कंपास में जो है आपका टारगेटिंग जो है, हमने आपको बताया था कि प्रिज्मेटिक कंपास में पैरेलल काम होता है, यानी कि टारगेटिंग प्लस रीडिंग जो होता है सर वो कैसा होता है, साथ साथ होता है। लेकिन सर्वेयर कंपास में जो है वो सबसे पहले क्या करते हैं सर, टारगेटिंग करते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट को टारगेट करते हैं, ऑब्जेक्ट को देखते हैं, उसे बाइसेक्ट करते हैं, फिर आकर के घूम करके क्या करते थे सर, रीडिंग को लेते थे। तो आफ्टर क्या करते हैं, रीडिंग लेते हैं। इसमें जो है दोनों काम साथ साथ क्यों हो जाता है, क्योंकि पास में प्रिज्म लगा रहता है आईवेन के पास और सामने से हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को टारगेट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं और वहीं पे जस्ट नीचे रीडिंग पढ़ लेते हैं। क्लियर है बातें? अब हमने क्या बात कर लिया, ये हो गया ऑब्जेक्ट वेन के बारे में, ये रीडिंग के बारे में हो गया। अब बात कर लेते हैं हम ट्राइपोड के बारे में। किसके बारे में सर, ट्राइपोड के बारे में। ये आपका नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा और ये ट्राइपोड। हाँ, आप लोगों को हमने दिखाया था, देखिएगा फिर प्रिज्मेटिक कंपास में जो है हम क्या करते थे सर कि हाथ पे लेकर के इसका यूज कर सकते हैं या फिर ट्राइपोड पे रख करके। लेकिन सर्वेयर कंपास का यूज जो है हम क्या कर सकते हैं, हाथ पे लेकर के यूज नहीं कर सकते हैं। इसका हमें यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ट्राइपोड का यूज करना ही पड़ेगा। तो ट्राइपोड इसमें जो होता है सर वो क्या होता है, नेसेसरी होता है, नेसेसरी यानी कि जरूरी होता है। और इसमें क्या है सर, ट्राइपोड पे रख करके भी कर सकते हैं और हाथ पे रख करके भी हम प्रिज्मेटिक कंपास को सर्वे कर सकते हैं। तो हमने कौन कौन से पॉइंट देखा, देखिएगा डिफरेंस में। सबसे पहले हमने बात किया मैग्नेटिक नीडल के बारे में। क्लियर है? एक बार और समझिएगा, उसके बाद से हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले हमने बात किया मैग्नेटिक नीडल के बारे में। मैग्नेटिक नीडल के बारे में क्या देखा सर, सबसे पहले हमने देखा क्या कि इसमें जो प्रिज्मेटिक कंपास में जो होता है हमारा नीडल वो कैसा होता है, ब्रॉड टाइप होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं किसका सर, सर्वेयर कंपास की, तो इसमें जो नीडल होता है आपका एज टाइप होता है। देखिए ये एज की तरह है, किनारे की तरह है। क्लियर है? इसके बाद हमने देखा मैग्नेटिक नीडल में कि मैग्नेटिक नीडल जो होता है वो क्या होता है सर, ग्रेजुएटेड सर्कल से जुड़ा नहीं हो, सॉरी प्रिज्मेटिक कंपास में जुड़ा रहता है। लेकिन सर्वेयर कंपास में जो है वो क्या रहता है सर, अलग रहता है। क्लियर है? इसके बाद हमने क्या देखा कि मैग्नेटिक नीडल ग्रेजुएटेड सर्कल से जुड़ा रहता है। इसमें जो रीडिंग आपकी लिखी गई होती है प्रिज्मेटिक कंपास में, वो किस में लिखा गया होता है सर, 0 से 360 डिग्री तक।
यानी कि 0 से 360 डिग्री तक जब हम रीडिंग लिखते हैं तो आप लोगों को पता है कि कौन सा सिस्टम हो जाएगा, WCB सिस्टम हो जाएगा। लेकिन इसमें जो है आपका वो साउथ और नॉर्थ पे 0 डिग्री लिखा गया होता है, ईस्ट और वेस्ट पे क्या लिखा गया होता है 90 डिग्री, और ईस्ट और वेस्ट आपस में क्या होता है अपने जगह को चेंज किए होते हैं। तो इसमें जो रीडिंग होता है वो RB सिस्टम या फिर QB सिस्टम में लिखा गया होता है। नेक्स्ट हमने देखा कि इस पे जो रीडिंग लिखा गया होता है उल्टा लिखा गया होता है, लेकिन सर्वेयर कंपास की बात करें तो उस पे रीडिंग जो है वो सीधा लिखा गया होता है। फिर हम बात कर लेते हैं साइड वेन की। साइड वेन में क्या होता है कि आपके आई वेन में जो है, आई वेन की बात कर लेते हैं। आई वेन के पास आपका क्या लगा रहता है प्रिज्मेटिक कंपास में, एक आपका प्रिज्म लगा रहता है, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं कि रीडिंग को सीधा करके और मैग्नीफाई करके पढ़ लेते हैं। लेकिन सर्वेयर कंपास की बात करें तो इसमें कोई प्रिज्म नहीं लगा रहता है। क्लियर। अब देखिए ऑब्जेक्ट वेन की बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट वेन हमने क्या समझा कि ऑब्जेक्ट वेन में क्या होता है, एक वर्टिकल स्लिट्स कटा होता है जिसके बीचों बीच क्या होता है एक हॉर्सएयर लगा होता है। क्लियर है। प्रिज्मेटिक कंपास में हमने क्या किया था कि टारगेटिंग और रीडिंग पैरेलल काम किया था। देखिए इसको याद रख सकते हैं ऐसे, प्रिज्मेटिक कंपास में कैसे काम करते हैं सर, पैरेलल, यानी कि साथ साथ काम करते हैं, पैरेलल काम करते हैं। किसका किसका सर, टारगेटिंग, टारगेटिंग और प्लस रीडिंग का। किसका सर, रीडिंग का। लेकिन जब सर्वेयर कंपास की बात करें तो सेपरेट करते हैं, सेपरेट, सेपरेट करते हैं, सेपरेट। अब देखिए कैसे याद रखिएगा, यहाँ P फॉर प्रिज्मेटिक कंपास और P फॉर पैरेलल देख सकते हैं आप यहाँ, और इसे ऐसे याद कर सकते हैं P फॉर प्रिज्मेटिक और P फॉर पैरेलल। और यहाँ देखिए S फॉर सर्वेयर कंपास, S फॉर सेपरेट। यानी कि प्रिज्मेटिक कंपास में क्या करेंगे सर, हम पैरेलल काम करेंगे, और सर्वेयर कंपास में जो होगा सेपरेट होगा। पैरेलल का मतलब कि दोनों जो होगा आपका काम वो साथ साथ होगा। जैसे ये दो मार्कर है आपके, अब देखिएगा ये दोनों पैरेलल हो रहा है, यानी कि दोनों ये मार्कर आपके पास देखिएगा एकदम पैरेलल जा रहा है, एकदम सीधा जा रहा है आपके, ये दोनों साथ साथ जा रहा है। लेकिन यहाँ जो है सर्वेयर कंपास में सेपरेट जा रहा है, यानी कि पहले ये जा रहा है, यानी कि सबसे पहले हमने क्या किया कि रीडिंग टारगेट किया, उसके बाद से रीडिंग को लिया। क्लियर है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि प्रिज्मेटिक कंपास को हाथ पे लेकर के या फिर ट्राइपॉड पे रख करके यूज किया जा सकता है, लेकिन सर्वेयर कंपास को जो है आपका वो सिर्फ और सिर्फ ट्राइपॉड पे रख करके ही यूज किया जा सकता है। क्लियर है, बात है, समझ में आया। तो चलिए इन सब के बारे में हम एक एक करके लिखते हैं। जो पॉइंट हमने समझा है उसी को लाइन बाय लाइन हमने लिखा है। देखिए मैं एक एक लाइन पढ़ के फिर समझा रहा हूँ। सबसे पहले एक तरफ आप हेडिंग डाल लीजिएगा प्रिज्मेटिक कंपास, दूसरे तरफ सर्वेयर कंपास। क्लियर है। इसके बाद आप लोग यहाँ एक छोटा सा हेडिंग छूट गया है, यहाँ लिखिएगा मैग्नेटिक नीडल, जैसे ये ब्लू कलर से लिखा है, ब्लू मार्कर से ग्रेजुएटेड रिंग साइटिंग वेन, ऐसे यहाँ लिखिएगा क्या, मैग्नेटिक नीडल। क्लियर है। चलिए मैग्नेटिक नीडल में क्या डिफरेंस होता है दोनों के बारे में एक बार हम फिर देखते हैं। मैग्नेटिक नीडल में हमने बताया था कि प्रिज्मेटिक कंपास का जो आपका नीडल होता है वो कैसा होता है सर, ब्रॉड टाइप होता है, और सर्वेयर कंपास का जो नीडल होता है वो कैसा होता है, एज टाइप होता है। क्लियर है। ये जो होता है इंडेक्स का काम नहीं करता है, सर्वेयर कंपास की जो मैग्नेटिक नीडल है वो किसका काम करती है, इंडेक्स का काम करती है। नेक्स्ट देखिए क्या है, ग्रेजुएटेड रिंग, यानी कि प्रिज्मेटिक कंपास में जो होता है आपका ग्रेजुएटेड रिंग किससे जुड़ा होता है, मैग्नेटिक नीडल से जुड़ा होता है। लेकिन अगर हम सर्वेयर कंपास की बात करें, सर्वेयर कंपास की बात करें सर, तो सर्वेयर कंपास में ग्रेजुएटेड रिंग जो होता है आपका बॉक्स से जुड़ा होता है, लेकिन प्रिज्मेटिक कंपास में ग्रेजुएटेड रिंग किससे जुड़ा होता है, नीडल से जुड़ा होता है। इसीलिए देखिएगा यहाँ जब क्या है ग्रेजुएटेड रिंग नीडल से जुड़ा है, तो अगर ग्रेजुएटेड रिंग जो है नीडल से जुड़ा है और यहाँ जो है आपके ग्रेजुएटेड रिंग बॉक्स से जुड़ा है, तो जब हम क्या करते हैं कि बॉक्स को घुमाते हैं, जब क्या करते हैं बॉक्स को घुमाते हैं, तो हमारी क्या होती है कि लाइन ऑफ साइट जो होती है वो घूम जाती है। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, ग्रेजुएशन जो होता है आपका WCB में होता है। हमने आपको बताया था कि ग्रेजुएशन जो होता है प्रिज्मेटिक में किस में होता है सर, WCB में, लेकिन यदि इसका हम बात करें तो रिड्यूस बियरिंग में होता है। क्लियर। इसमें देखिए साउथ पे, और साउथ पे हमने बताया 0 डिग्री, वेस्ट पे 90 डिग्री, नॉर्थ पे 180, ईस्ट पे 270 डिग्री लिखा होता है। साउथ पे 0 डिग्री क्यों लिखा होता है, इसका हमने डिटेल्स में बात किया है प्रिज्मेटिक कंपास वाले लेक्चर में। क्लियर। अब देखिए इसमें जो है आपका, लेकिन साउथ और नॉर्थ पे क्या लिखा होता है सर, 0 डिग्री लिखा होता है, और ईस्ट और वेस्ट पे 90 डिग्री लिखा होता है। ईस्ट के जगह क्या लिखा होता है, ईस्ट के जगह पर वेस्ट, और वेस्ट के जगह पर क्या सर, ईस्ट लिखा होता है। क्लियर है। क्यों लिखा होता है डिटेल्स में हमने
सर्वेयर कंपास वाले लेक्चर के बारे में बात किया है। अगर कोई भी स्टूडेंट पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास के बारे में, तो वो जा करके देख सकते हैं। अब देखिए क्या है, ग्रेजुएशन जो होता है इस पे हमने बताया था आपको कि उल्टा लिखा रहता है और प्रिज्म की हेल्प से हम क्या कर लेते हैं सर, सीधा कर लेते हैं। लेकिन इस पे जो होता है आपका सर्वेयर कंपास में ग्रेजुएशन जो होता है वो सीधा होता है और सीधा ही दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट देखिए साइड वेन की बात करें तो अगर आई वेन में जो आप देखते हैं एक पतला क्या होता है सर, स्लिट कटा होता है, जिसके स्थान पे क्या होता है, प्रिज्म लगा रहता है। और इसी प्रिज्म के द्वारा हम क्या करते हैं कि रीडिंग को सीधा कर लेते हैं, क्योंकि प्रिज्मेटिक कंपास में आप जानते हैं कि रीडिंग जो होता है वो कैसा होता है, उल्टा लिखा होता है। इसमें देखिए सर्वेयर कंपास में साइड वेन के बारे में, इसमें जो होता है एक पतला वर्टिकल स्लिट होता है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्या है साइड वेन के बारे में, ऑब्जेक्ट वेन में जो होता है आपका क्या होता है सर, एक पतला इसमें भी स्लिट कटा होता है, जिसमें क्या लगा होता है, हॉर्स हेयर लगा होता है, यानी कि घोड़े की बाल लगा होता है। अच्छा ये बताइए कि घोड़े का बाल ही क्यों लगा रहता है, किसी और चीज का बाल क्यों नहीं लगा रहता है? आप लोग कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। ऑब्जेक्ट वेन में वर्टिकल स्लिट में क्या लगा रहता है सर, हॉर्स हेयर लगा रहता है, जो क्या करता है, लाइन ऑफ साइट बनाता है। ये क्या लिखा है, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, यानी कि सर दृष्टि रेखा बनाता है। क्लियर है। तो चलिए इसके बाद और जो डिफरेंस है उसके बारे में हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, रीडिंग। रीडिंग जो है हमारा प्रिज्मेटिक कंपास में वो किसकी सहायता से ली जाती है सर, प्रिज्म की हेल्प से लिया जाता है। क्लियर है। लेकिन अगर जब हम सर्वेयर कंपास की बात करें तो इसमें कहाँ से रीडिंग लेते थे, हम क्या करते थे कि टारगेट करते थे और फिर घूम करके जा करके ऊपर से ही ग्लास के ऊपर से देखते थे और रीडिंग लेते थे। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, इसमें क्या करते हैं, टारगेटिंग और रीडिंग जो है वो साथ साथ करते हैं, पैरेलल करते हैं। आप लोगों को हमने याद करने का ट्रिक भी बताया कि P फॉर प्रिज्मेटिक, P फॉर पैरेलल। लेकिन सर्वेयर कंपास की बात करें तो S फॉर सर्वेयर और S फॉर सेपरेट, यानी कि अलग अलग करते हैं। पहले क्या करते हैं, टारगेटिंग करते हैं, फिर अपना रीडिंग लेते हैं। क्लियर। अब देखते हैं ट्राइपॉड। इसे क्या करते हैं हम, ट्राइपॉड पे या फिर हाथों पे रख करके, हाथ पर ठीक से पकड़ करके भी यूज किया जा सकता है, ट्राइपॉड पर या फिर हाथों पे ठीक से पकड़ करके इसे यूज किया जा सकता है। लेकिन सर्वेयर कंपास की बात करें तो सर्वेयर कंपास जो है वो बिना ट्राइपॉड के जो है वो यूज नहीं किया जा सकता है। क्लियर है बातें यहाँ तक। तो हमने देखा क्या कि डिफरेंस बिटवीन प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास। हमने सबसे पहले क्या देखा, प्रिज्मेटिक, उसके बाद से सर्वेयर, एक एक करके हमने अंतर देखे हैं, डिफरेंस को देखा है। क्लियर है। तो आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको कोई डाउट हो तो भी लिखिए, मैं आपका एक एक कमेंट का रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा। तो चलिए फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही, लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, अपने दोस्तों के पास ग्रुप में शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, जिसका हमारा नाम होगा लोकल अट्रैक्शन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगला लेक्चर का, आप लोग लेक्चर को देखना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।